एनआईए जो कई करप्शन के केसेस और मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, इसलिए इस एजेंसी का नाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। हिंदुस्तान भर के जितने भी टॉप बड़े केसेस हो, जिनमें सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पर मिलिटेंसी के केसेस हैं, उनमें एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। और एनआईए ने देर रात एक प्रेस स्टेटमेंट इश्यू करते हुए ये जानकारी दी कि उन्होंने अपने ही एक डीएसपी को रैंक ऑफिसर और उसके 2 एजेंट्स को 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में जो है वो अरेस्ट किया है। यानी कि जो एनआईए का डीएसपी एक केस में जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसने जो पार्टी है उससे 20 लाख डिमांड की और उसके बाद उस पार्टी ने कंप्लेंट की। और जब एनआईए ने और सीबीआई ने मिलकर उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया, वो बात जो है वो सच साबित हुई। और उसके बाद एनआईए ने सीबीआई के साथ मिलकर एक ट्रैप लगाया जिसमें ये डीएसपी जो है वो पकड़ा गया। मामला जो है वो बिहार का है। और मैं बता दूं कि जो एनआईए का प्रेस रिलीज है जो तकरीबन रात के 1:30 बजे जो है वो रिलीज हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि एनआईए जो है वो कमिटेड है जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ। और सीबीआई जो है एनआईए के साथ टेंडमली यानी कि जो है वो सख्ती के साथ जो है वो इन्वॉल्व है और रिगरस इन्वॉल्वमेंट है इनकी अथॉरिटीज की। और इन्होंने जो है वो एक ट्रैप लगाया एनआईए ऑफिशियल्स के खिलाफ जो करप्शन में इन्वॉल्व था। जानकारी के मुताबिक एनआईए पटना ब्रांच का डीएसपी और 2 एजेंट जो है वो अरेस्ट किए गए। जो एक सस्पेक्ट था पटना ब्रांच केस में, वहां पर एक केस को जो है वो बिहार में जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई है, लेकिन इतना बताया है कि जो पटना ब्रांच केस है उसमें जो है एक सस्पेक्ट से पैसे मांगे जा रहे थे। और मैं बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई ने एनआईए के साथ मिलकर जो है वो एक प्लान किया, एक तरह से जो है वो इसको ट्रैप किया। और कंप्लेंट जो थी वो करप्ट एक्टिविटीज की जो है वो आ रही थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एनआईए का था। और ये बता रही है एनआईए की जो सीबीआई है उसने एक इनपुट मिला कि एक रॉकी यादव जो रॉकी यादव एक एक्यूज था जो पटना ब्रांच केस में, जो कि ऑनर है रमैया कंस्ट्रक्शन, जो रमैया कंस्ट्रक्शन का ऑनर है, उसने एलिगेशन लगाया कि एनआईए पटना का जो ब्रांच ऑफिसर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे पैसे मांग रहा था। और जब एनआईए ने इसकी वेरिफिकेशन की और जो रिपोर्ट थी जब वो सही पाई गई, तो जो एनआईए ने है उन्होंने एक तेजी से एक्शन लेते हुए जो है वो सीबीआई के साथ जो है वो ट्रैप इसके लिए जो है वो एक जाल बिछाया ऑफिसर के लिए। और ड्यूरिंग इस एक्सरसाइज में जो बताया गया है, यानी कि कल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसकी पहचान डीवाईएसपी अजय प्रताप सिंह के तौर पर हुई है, जो डीवाईएसपी अजय प्रताप सिंह है उसके तौर पर हुई है। और उसके 2 एजेंट जो है वो उनको पकड़ा गया रेड हैंडेड इलीगल ग्राफ्टेशन यानी कि रिश्वत पकड़ते हुए, जो कि 20 लाख रुपए थे जो कंप्लेनेंट जो है वो दे रहा था। इसमें एनआईए ने बताया है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। डीवाईएसपी अजय प्रताप सिंह और उसके जो 2 एजेंट्स हैं उनको जो है वो पकड़ा गया है। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर इनके साथ जो है वो फर्दर पूछताछ की जाएगी। मैं बता दूं कि एनआईए जो है वो प्राइम केसेस इंडिया के जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसमें खास तौर पर कई जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के भी केसेस है। अगर इस लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पैसे लेते हैं, ये एक अलार्मिंग चीज है और इस पे गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए और ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इस लेवल पर करप्शन ना हो। अगर इस लेवल पर करप्शन होता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मिलिटेंसी में हमने अक्सर देखा कि जम्मू कश्मीर में जो स्टोन बेल्टिंग यहाँ पर जो बार बार मसला उठ रहा है, अगर उसकी कंटिन्यूस की वजह यही थी कि वो अथॉरिटीज के लिए जो है मनी मिंटिंग मशीन जो है वो बन गई थी। यानी कि अगर 10 लोग स्टोन बेल्टिंग में इन्वॉल्व होते थे, 8 से पैसे लेकर जो है उनको छोड़ा जाता था, 2 को जो है वो किसी तरह से केस में डाला जाता था। तो इसलिए जो है वो एक बिजनेस बना हुआ था यहाँ पर। जो अथॉरिटीज जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर थे लॉ एंड ऑर्डर के,
उनके लिए अब अगर इसी तरह की रिश्वतें जो है वो एनआईए में भी चलना शुरू होगी तो जो हमारे मिलिटेंसी के केसेस जो इन्वेस्टिगेट हुए हैं उनमें भी जो है वो असर पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को, सीआईडी को और सीबीआई को मिलकर जो है इसमें देखना होगा, एनआईए को खुद देखना होगा कि इस तरह के केसेस जो पटना में जो हुआ है, इस तरह के केसेस जो है वो आइंदा रिपीट ना हो और उन पर जो है वो चेक किया जाए, चेक एंड बैलेंस किए जाए, ताकि जो लोग हैं उनका विश्वास लगातार जो है वो हमारी जो प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उन पर रहेगा। हमें जो है वो अपनी एजेंसीज पर नाज है, हमें पता है कि किस तरह से हमारे ऑफिसर जो है ऑनेस्टली और डेडिकेटली जो है वो दिन रात काम करके जो हिंदुस्तान है उसकी हिफाजत कर रहे हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है उससे जो है वो मुल्क को बचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।